चावड़मुड़िया में सोमवार रात दो पक्षों में लड़की ले जाने को लेकर विवाद हो गया। बरेली में इज्जतनगर से चावड़मुड़िया के सोमवार रात दो पक्षों में लड़की ले जाने को लेकर विवाद हो गया। पथराव और मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं। लड़की पक्ष के लोगों ने लड़का पक्ष पर फायरिंग का आरोप लगाया है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर कारतूस भी मिले हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी भी घायल को गोली नहीं लगी है। वहीं पर जो कारतूस मिले हैं वह योजनाबद्ध तरीके से डाले गए हैं। इसकी जांच की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए गांव में फोर्स तैनात किया गया है। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पिछले वर्ष गांव की एक सांप्रदायिक विशेष की युवती को गांव का ही दूसरे संप्रदाय का युवक अपने साथ ले गया। इस मामले में लड़की पक्ष की ओर से इज्जतनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने जब युवती का बरामद किया तो उसने लड़के के पक्ष में बयान दिए, कहा कि वह बालिग है और जो भी किया अपनी मर्जी से किया। इसके बाद वह मामला खत्म हो गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश चली आ रही है। पूर्व में भी दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर कई बार झगड़ा हो चुका है। आरोप है कि सोमवार को लड़का पक्ष के लोग हथियारों से लैस होकर लड़की के यहाँ पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। लड़का पक्ष ने भी लड़की पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया। दोनों पक्षों में हुए विवाद 5 लोग घायल हुए हैं। इसमें लड़की पक्ष के 4 और लड़का पक्ष 1 व्यक्ति घायल हुआ है। लड़की पक्ष ने फायरिंग का भी आरोप लगाया। मौके से खोखे और तमंचा मिला है। पुलिस का कहना है कि जो भी लोग घायल हैं उनसे किसी की भी मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। सभी मारपीट में ही घायल हुए हैं। एसपी सिटी मानुष पारिक का कहना है कि फायरिंग की पुष्टि कहीं से भी नहीं हो रही है। मौके से जो कारतूस मिले हैं वह योजनाबद्ध तरीके से वहां डाले गए हैं, जिससे घटना को बड़ा दिखाया जा सके। इसकी जांच की जा रही है। इस मामले में प्राथमिकी लिखी कठोर कार्यवाही की जाएगी। 2 पूर्व विधान में इसमें शामिल एसपी सिटी मनोज पारिक ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में दोनों ही पक्षों को गांव के एक पूर्व प्रधान ने अपना सहयोग दिया हुआ है। वह ही दोनों पक्षों को भड़काकर विवाद करा रहे हैं। इस मामले में सभी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। सोमवार को हुए विवाद के बाद गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। पूरी तरह से शांति व्यवस्था आए। जानेंगे क्या कुछ कहा एसपी सिटी मानुष पारिक ने। रिपोर्ट देवेंद्र पटेल, बरेली। मामला है, किस प्रकार की घटना की गई है? अच्छा, आज दिनांक 31 मार्च 2025 को थाना इज्जतनगर में जो स्थित गांव है मुड़िया अहमदनगर, वहां से एक लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही जो थानाध्यक्ष हैं और थाने की पुलिस टीम है वह मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर यह पाया गया है कि 2 पक्ष जिनमें पहले एक प्रेम प्रसंग को लेकर कसीदगी थी, उसी में ये दोनों पक्ष आपस में झगड़े, जिसमें कि एक पक्ष से 4 लोगों के चोट आई है और दूसरे पक्ष में 1 व्यक्ति के चोट आई है। इसमें एक ये अफवाह उड़ाई गई थी कि फायरिंग की घटना हुई है और गोली लगी है कुछ लोगों को, ये सरासर गलत है। अभी तक की जो जानकारी करी गई है, जो इसमें इंजर्ड हैं उनके किसी के भी फायर आर्म इंजरी नहीं है और इसमें कोई गोली चलने की घटना नहीं हुई है। इस गांव में पहले से 2 प्रधान जो एक ही समुदाय के हैं, उनके बीच में आपस में रंजिश रही है प्रधानी को लेकर और दोनों ने एक पक्ष को बढ़ावा दिया। इस प्रकरण में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें चिन्हित किया जाएगा और एक नज़ीर पेश की जाएगी कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो उसके अगेंस्ट कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी इस ग्राम में मुड़िया अहमदनगर में पूर्णतया शांति है। यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है और इस प्रकरण में मुकदमा लिखकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों से कितने लोग घायल हुए हैं सर इसमें? इसके अंदर अभी जैसा मैंने बताया, एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं और दूसरे पक्ष से 1 व्यक्ति घायल हुआ है। किसी की भी चोट जो है वो गंभीर नहीं है। अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो सूचना आई है, इसमें किसी के भी कोई गंभीर चोट नहीं है, न ही कोई फायर आर्म इंजरी। सर दोनों समुदाय एक ही समुदाय से हैं या अलग अलग हैं? 2 अलग अलग समुदाय के बीच में एक प्रेम प्रसंग को लेकर यह कसीदगी कुछ महीनों से चल रही थी, उसी को लेकर आज ये इनके बीच में झगड़ा हुआ है। कोई विवाद हुआ था लोगों में? बताना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम बाजिद है। मुड़िया अहमदनगर, थाना इज्जतनगर। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ अपनी घटना हुई थी। मैंने एसएसपी साहब के यहाँ दरखास्त लगाई थी। एसएसपी साहब के यहाँ से जब दरखास्त थाने पहुंची तो थाने से फिर पुलिस पहुंची थी। उस पुलिस को पहुंचने के बाद इन लोगों ने मुझसे दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने कि थाने में बैठ के, पुलिस चौकी में बैठ के बात हो जाएगी। फिर इन लोगों ने कल मेरे घर पे चढ़ाई कर दी गई। मेरे घर पे कल फायरिंग करी थी। फायरिंग करने के बावजूद मैंने पुलिस को इत्तला करी। मौके वारदात पे पुलिस आई, पुलिस ने वहां सर्वे भी किया।
देखा, बोले ठीक है हम जल्द से जल्द लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल भी फिर उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं करी गई अब तक। और आज हम लोगों के घर पे घुस के फायरिंग करी, हम लोगों को जानलेवा हमला किया, पूरी तरह से हम लोगों को जान से मारने की कोशिश करी थी। और 2021 से लेके अब तक आज क्या किया उन्होंने? आज हम लोगों को पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश करी थी, फायरिंग करी थी, यही मुकदमों को लेके, बस यही मुकदमों को लेकर अगर फैसला निकलेगा तो उसमें जान से मार देंगे। क्या कोई हथियार हथियार समझ के मौके वारदात पे पुलिस ने बरामद भी किए हैं, बरामद भी किए हैं, मौके वारदात पे बरामद किए हैं। कम से कम 20-22 लोग थे, चौकी इंचार्ज घायल हुए, हमारी तरफ से 5 लोग घायल हुए पूरी तरह से, 5 लोग मौके पर। ये लगभग 7:30 का टाइम। आप गोली की बात करें तो गोली किसके लगी? मेरे बाप पड़े हैं, मेरे बाप को देख लीजिए, मेरे भी मारी है। अब जैसे ही हम लोगों पे अटैक हुआ हम तो नीचे गिरते चले गए हैं, बेरहमी से। वो तो अंदर से गोली चलाते थे, वो तो किसी लोग आप भी समझते हैं, जब इंसान के ऊपर अटैक होता है तो इंसान अपना बचाव करने की सोचता है। तो हम लोग तो बेहोश हो गए थे पूरी तरह से, हम गाँव वालों हमारे इकट्ठे हुए हैं तो हम लोगों को उन्होंने उठाया है। इससे पहले भी कोई हमला किया? इससे पहले 2021 में मेरे बहनों का सिर फाड़ा था इलेक्शन को लेकर, अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, वो भी मुकदमा मेरा दर्ज है, उसमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। गोली भी चली है? हाँ गोली चली है, कल भी गोली चली थी, आज भी गोली चली है, पूरा गाँव इस बात का गवाह है। क्या कोई असला बरामद हुआ है? असला बरामद हुआ है, चौकी इंचार्ज साहब ने वहां से बरामद किया है। गोली किसके लगी है? मेरे बाप की लगी है, रफीक शाह जी। मेरे भांजे का सिर फटा हुआ है, मेरा भी सिर फटा हुआ है, मेरी वाइफ का भी सिर फटा हुआ है। मौके वारदात पे सब लोग देख रहे हैं। आप लोग घायल हुए टोटल 5 लोग हैं, एक मेरा साला है, एक मेरा भांजा है, एक मेरे बाप है, एक मेरी बीवी है, एक खुद में।